स्टडी स्टूडियो विद मोहम्मद फ़ारूक के पैसे। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फ़िज़िक्स ग्रेड 9 के जो चैप्टर नंबर 3 है डायनामिक्स 1 उसके जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 6 to 10 जो है वो डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं, हम इससे पहले 6 क्वेश्चन में क्या पूछा है। अ मैन स्लिप्स ऑन द ऑयली फ्लोर, ही वॉन्ट्स टू मूव आउट फ्रॉम फॉर दिस एरिया, ही इज़ अलोन, ही throw his bag to move out of this slippery area, why it is so। हम इसका आंसर देखते हैं। As a slippery man throw his bag in any direction, he will feel an oppositely directed force which may help him to come out of the slippery floor। जो है वो अपना जो आदमी है वो नीचे गिरा है, उसने अपना बैग जो है वो किसी भी डायरेक्शन में फेंका है, तो वो इसको ऑपोजिटली फोर्स जो है उस पर लगेगी, जिससे क्या होगी, उसकी मदद होगी कि वो उससे जो है स्लिपरी फ्लोर से बाहर आ सकता है, क्योंकि इस पर फोर्स कौन सी लग रही है, ऑपोजिट फोर्स लगी है, जिससे वो इजीली जो है वो उस एरिया से जो है वो कम आउट हो सकता है। व्हेन अ मैन स्लिप्स ऑन द ऑयली फ्लोर, जब आदमी जो है ऑयली फ्लोर पे गिरा है, देन ही हैज़ मिनिमम फ्रिक्शन बिटवीन फ्लोर एंड हिज फीट, उसकी फ्रिक्शन जो है फ्लोर और उसके पाँव के दरमियान में वो कम थी। ही थ्रोज हिज बैग टू मूव आउट, उसने अपना बैग फेंका एक ऑफ दिस स्लिपरी एरिया। व्हेन ही थ्रोज अ बैग इन वन डायरेक्शन, जब उसने अपना बैग जो एक डायरेक्शन में फेंका, देन दिस इज़ एक्शन अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ। एज एक्शन का जो होता है वो क्या होता है, रिएक्शन होता है, और उसका रिएक्शन क्या हुआ कि उस पर जो है अपोजिट डायरेक्शन लगी है, किसकी वजह से, लेस फ्रिक्शन की वजह से, और जिसकी वजह से वो जो है वो हेल्प उसके लिए टू मूव आउट फ्रॉम द ऑयली फ्लोर। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। हाउ वुड यू सी यूज़ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ रॉकेट। हमने जो है थर्ड लॉ और लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम को एक्सप्लेन करना है कि वो मोशन ऑफ रॉकेट में कैसे हमारी हेल्पफुल है या यूज़फुल है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट है, न्यूटन थर्ड लॉ क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कोई भी एक्शन होगा प्ले करेंगे तो उसका ऑपोजिट जो है वो हमारे पास रिएक्शन आएगा। सिमिलरली व्हेन अ रॉकेट मूव्स, जब एक रॉकेट मूव करता है, इट एक्सर्ट द एक्शन फोर्स, इसमें क्या होती है, गैसेस पे एक्शन फोर्स लगती है, जिससे क्या होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगती है जो हमें इसका रॉकेट को मूव करती है फॉरवर्ड के लिए। तो रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, ये हमारे पास थर्ड लॉ था कि हम इसको कैसे बताएं कि एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन भी होगा, जो कि किससे, अपवर्ड या फॉरवर्ड की तरफ रिएक्शन है। अब कन्वर्जेशन और मोमेंटम कैसे इसमें यूज़ होता है। रॉकेट जो है वो गैस रिजेक्ट करता है, निकालता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, विच क्रिएट मोमेंटम ऑफ द गैसेस, जिससे होती है मोमेंटम पैदा होती है इसमें गैसेस में बैकवर्ड, एंड दस द कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम, और इसमें मोमेंटम जो है वो उसमें लगता है, और फॉरवर्ड डायरेक्शन इट मेक्स मूव फॉरवर्ड, जिसकी वजह से वो फॉरवर्ड मूव करता है। सिंस द बर्निंग गैस चेंजेस मोमेंटम, दिस रिक्वायर्स एन ऑपोजिट चेंज इन मोमेंटम इन द रॉकेट। इससे क्या होता है, ऑपोजिट चेंज होता है मोमेंटम का रॉकेट में। दस द टोटल चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू 0, इसमें जो चेंज आता है वो किसके बराबर होता है, हमारा 0 के बराबर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8। वाई आर क्रिकेट बैटर ग्लव्स पैडेड विथ फोम, जो क्रिकेट के बैटर के ग्लव्स होते हैं वो पैडेड फोम क्यों होते हैं, ये देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। The batter gloves are padded. Batter gloves padded with foam to increase the impact time and then decreases the influence change in momentum और batter hands. Batter के hands और उसमें जो है वो है, क्या करता है, टाइम को इंक्रीज़ करता है, डिक्रीज़ करता है किसको, चेंज इन मोमेंटम में ऑन बैटर हैंड्स। इसका मतलब है कि फोर्स F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, के वो क्या रखता है उसमें, टाइम को क्या इंक्रीज़ करता है, और डिक्रीज़ किसको कहता है, चेंज इन मोमेंटम में डिक्रीज़, जो कि क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टाइम के। फॉर द सेम चेंज इन मोमेंटम, जब मोमेंटम में चेंज होगा इनफैक्ट टाइम भी क्या होगा, ग्रेटर, ज़्यादा बढ़ेगा, और फोर्स क्या होगी, स्मॉल होगी, कम होगी। द फॉर्म मतलब
जस्ट इंक्रीज टाइम एंड पेयर बिटवीन हैंड ऑफ बैट एंड बैटर्स हैंड की वजह से क्या होगा, एक्सेलरेशन जो है वो रिड्यूस होगी, तो उसके जो है फोर्सेस भी रिड्यूस होती, तो फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्सेलरेशन। तो इसलिए होते हैं, किस लिए होते हैं, फॉर प्रोटेक्शन होते हैं। और इसमें जो फ्रिक्शन जो होती है उसकी वो बिटवीन ग्लव्स एंड दी बैटर इंस्टेंट यूजिंग वाटर, इसकी फ्रिक्शन भी जो है बरकरार रहती है, सही रहती है, और जो है वो उसकी प्रोटेक्शन भी होती है फ्रॉम दी पैडेड ग्लव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, वेयर विल यू वेट बी ग्रेटर, नियर द अर्थ और द मून। इसमें जो हमने बताना है कि वेट कहाँ पे ग्रेटर होता है, अर्थ पे कि मून पे। व्हाट अबाउट मैस, और मैस का भी बताना है उसका कि वहाँ में मैस कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, नियर अर्थ बोथ वेट एंड मैस वुड बी ग्रेटर। अर्थ पे मैस और वेट दोनों क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं एज़ कम्पेयर टू मून। नियर द मून, मून पे जो होता है वो कम होता है। वेट इज़ मेयर ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, वेट किसी वजह से होता है, ग्रेविटी की वजह से होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो है वो जब कोई भी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, वेट जो होता है वो किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह है। विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मैस, जो किसके इक्वल है, किसके प्रोपोर्शन है, डायरेक्टली मैस के। एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट दैट लोकेशन, उसकी जो एक्सेलरेशन है उस ऑब्जेक्ट की उस पर डिपेंडेंट है। नियर द अर्थ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज़ ग्रेटर, तो और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जो है वो अर्थ पे ज़्यादा है जबकि मून पे कम है। हैंस वेट कुड बी ग्रेटर नियर अर्थ, और अर्थ के इर्द गिर्द करीब जो है वो वेट जो होता है वो ज़्यादा होता है। हैंस मैस हाउएवर रिमेन्स द सेम, मैस भी होता है वो भी सेम रहता है। इट इज़ मेयर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन दी ऑब्जेक्ट, ये किस पे डिपेंड करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मेजरमेंट पे। एंड इट रिमेन कांस्टेंट रिगार्डलेस ग्रेविटेशन फील्ड इट इज़ सो इज़ इन। सो अर्थ पे जो होता है वो मैस भी जो होता है वो whether near earth or near the moon the mass of an object could be same। अर्थ पे और मून पे जो होता है मैस जो होता है वो सेम होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है उसके मेजरमेंट पे, जितने उसके मैटर की अमाउंट होगी ऑब्जेक्ट की तो वो उस पर डिपेंड करता है, जबकि वेट जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन रोनाल्डो किक्स द बॉल द at the highest point of the ball both earth and the ball attract each other. What is the same magnitude of force? Why then the ball moves towards earth and not the earth? इसमें जो हमने बताना है कि वो अर्थ व्हेन द रोनाल्डो जो बॉल को किक करता है एट द हाईएस्ट पॉइंट बोथ अर्थ बोथ अर्थ एंड द बॉल अट्रैक्ट्स ईच अदर, इससे क्या होता है वो मैग्नीट्यूड फोर्स लगती है, इस पर अट्रैक्ट होता है एक दूसरे से। तो इसका जो हमने बताना है कि वो मूव टूवर्ड्स द बॉल एंड नॉट द अर्थ। although the earth and the ball attract each other with the same magnitude of the force, क्या होता है इसमें जो होता है वो अर्थ बॉल और अर्थ जो होता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, किसकी वजह से, फोर्स की वजह से हाईएस्ट पॉइंट पे। द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय ईच ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स मैस, वो उसके मैस की वजह से होती है। द अर्थ हैज़ एन एक्सट्रीमली लार्ज मैस, अर्थ पे जो है वो बहुत एक्सट्रीमली किस्म का क्या है, मैस है कंपेयर टू दी बॉल की अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उसमें सेम है। द अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू इट्स फोर्स इज negligible. The ball is on the other hand experience a significant acceleration towards the earth due to its smaller mass. As a result the ball moves towards the earth not other way around। जो बॉल है वो अर्थ के ही गिर्द फिरती है, क्योंकि इसमें जो है वो किसका सिग्निफिकेंट है, एक्सेलरेशन का, और मैस जो होता है कम होता है, जिसकी वजह से जो है वो जो बॉल है वो ज़मीन के इर्द गिर्द ही घूमती है जबकि कहीं और नहीं जाती। ये हमारे क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो 10 कंप्लीट होता है। अब मैं इसमें नेक्स्ट जो है आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करूँगी, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू।